नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का क्या अभिप्राय है, क्या उनका प्रयोजन है, किस लक्ष्य से उन्होंने गीता का उपदेश किया है, ये विद्वानों की विशेषता होती है। और भगवान तो खैर सबको ज्ञान देने वाले हैं, तो उनसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं कि वो अपना जो प्रयोजन होता है वो सबसे पहले बोलते हैं। और सामान्य व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो पहले इधर उधर की बातें करेंगे फिर काम की बात बोलेंगे। होना क्या चाहिए कि पहले जो आपके मन में बात है वो आप पहले बोलिए, फिर उसका विस्तार कीजिए। कई बार ऐसे टेलीफोन में भी होता है, व्यक्ति को बोलना तो कुछ होता है पर वो बोलता नहीं है। और कैसे हैं, और क्या चल रहा है ना, इधर उधर की बातें पूछेगा, फिर आखिरी में जाकर के बोलेगा कि अच्छा उसका क्या हुआ। तो मालूम पड़ता है कि जैसे वो अपनी बात छुपा करके बोलना चाहता है। और कभी कभी तो ऐसे में ऐसा होता है, कभी बैटरी लो हो तो फ़ोन कट गया, कभी नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम आ गई। तो व्यक्ति को हमेशा जो उसका प्रयोजन हो वो सबसे पहले कहना चाहिए। ये हमको भगवान से शिक्षा मिलती है कि भगवान इस पूरी गीता के माध्यम से जो संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो उन्होंने सबसे पहले बोल दिया। अब उसका विस्तार करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चंस उठते हैं और कई प्रकार से उस लक्ष्य तक पहुंचने की युक्तियां, मार्ग भगवान बताएंगे, लेकिन असली बात जो है भगवान ने सबसे पहले कह दी। वो असली बात क्या है कि भगवान ये कहते हैं कि शोक जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर शोक हो रहा है हमको, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ भूल हो रही है। अगर आपसे भूल नहीं होगी तो शोक भी नहीं हो सकता। भूल किस में? भूल आपके सोचने में, भूल आपके समझने में, भूल आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण में। तो कितना सिंपल कैलकुलेशन है। क्या आपके जीवन में कोई शोक है? क्या आपके जीवन में कोई दुख है? क्या अगर है तो आप गीता के पात्र हैं, मतलब आपके लिए गीता बोली गई है। गीता का अधिकारी कौन है? जिसको ज्ञान हो गया उसको तो गीता जी की जरूरत ही नहीं है, वो तो ब्रह्मज्ञानी है, वो तो मुक्त है, उसको उपदेश की इच्छा नहीं है। और गीता का अधिकारी कौन और नहीं है कि जिसको ये जिज्ञासा ही नहीं है कि जीवन में से शोक की निवृत्ति हो सकती है। वो तो मान करके ही बैठा है, संसार है तो संसार में तो रोना ही पड़ेगा, संसार है तो समस्याएं हैं तो अशांति तो होगी सही, तनाव तो होगा ही सही। तो ये जो मान करके बैठे हुए हैं और इसका कोई उपाय ही नहीं करना चाहते, उनके लिए भी गीता नहीं है। गीता का उपदेश उनके लिए है जिनके जीवन में कुछ अभाव का अनुभव उनको होता है, कुछ चिंता होती है, कुछ भय होता है, कुछ जीवन में अशांति है, और वो कहते हैं कि हम इससे किसी प्रकार छुटकारा पाएं और हमको सच्ची शांति का अनुभव हो। तो भगवान श्री कृष्ण जो उनको ही समझाने के लिए सबसे पहले कहते हैं कि अशोचानन विशोचस्त्वम, मेरी बनाई हुई सृष्टि में शोक कैसे हो सकता है? भाई सृजनकर्ता में कोई कमी होगी तो उसका सृजन कम होगा। किसी आर्किटेक्ट से आपने नक्शा बनवाया, उसके बाद आपने बिल्डिंग बनवाई, कोई आश्रम बनवाया, कोई भी स्ट्रक्चर बनवाया, तो स्ट्रक्चर में कमी कब होती है? जब बनाने वाला जो इंजीनियर है उसके अंदर कुछ स्किल की कमी है, योग्यता की कमी है। भगवान तो सबको योग्यता देने वाले हैं। हर मामले में जो अल्टीमेट है उसका नाम है भगवान। हमने सबसे पहले देखा था भक्त शब्द का अर्थ ही क्या था। जो संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण वैराग्य है, संपूर्ण श्री है, तो ये भगवान में तो सब कुछ संपूर्ण है। तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में दुख देखना भगवान को जम नहीं रहा है। भगवान बोल रहे हैं दुख है कहाँ? हाँ बोले दुख ही दुख है। भगवान बोले मैं दुख की दवा बताता हूँ आपको।
तो वो भगवान ने यहाँ से आरंभ किया। अब देखो भगवान समझाते हुए आगे बढ़ते हैं और भगवान कहते हैं देखो जो मुख्य बात है उस पर तुम लोग ध्यान नहीं देते हो और बाकी बातों पर तुम्हारा ध्यान चला जाता है। मुख्य बात क्या है जिससे शोक का निवारण हो सकेगा? मुख्य बात ये है कि आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भी, कल हमारे एक साधक का फ़ोन आया था, इसी प्रसंग से जुड़ी हुई बात है, तो वो कहने लगे कि अभी मैं एक महात्मा जी के और प्रवचन सुन रहा हूँ चिन्मय मिशन के स्वामी अनुभवानंद जी के। तो उन्होंने तत्वबोध, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, विवेक चूड़ामणि इन ग्रंथों पे बोला है। तो इसकी चर्चा हमने बीच में की थी कि प्रक्रिया ग्रंथों को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि सिस्टमेटिक कोर्स क्या है। आप एनलाइटेंड होना चाहते तो कैसे हो सकते हैं, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, एक पूरा कोर्स होता है उसका। तो वो कोर्स की बात हम सब कुछ बताने की प्रयास करते हैं इसी के अंदर, पर एक छोटा सा ग्रंथ भी अगर आप पढ़ लें तो आपको मालूम पड़ जाता है कि स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स टूवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, स्टेप्स टूवर्ड्स गॉड रियलाइजेशन, कि आपको भगवत साक्षात्कार करना है तो उसकी स्टेप्स क्या है। उस दिन हमने बताया था 12 स्टेप्स हैं उसकी। सपोज कोई व्यक्ति जो है 4 रोटी खा सकता है, तो क्या वो 3 नहीं खा करके सीधे चौथी रोटी खा सकता है क्या? जब अगर चौथी पहले खा लेगा तो वो तो पहली हो जाएगी ना, तो 3 खाने के बाद ही चौथी होती है। तो ये जो 12 स्टेप्स हैं, अगर हम चाहें कि सीधे 12वीं स्टेप पे आ जाए, हम सीधे समाधि लगा करके ब्रह्मानुभूति कर लें, निर्विकल्प बोध की प्राप्ति कर लें, तो वो कैसे हो सकता है? पहले उसकी जो नीचे की स्टेप्स है वो पूरी होना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन प्रसंग आया तो हम फिर से थोड़ा सा संकेत करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो स्टेप्स में पहली स्टेप है विवेक। आप ध्यान दें इस चीज को, और चूंकि आप नोट नहीं भी करें तो वीडियो आपको मिलती है तो आप दोबारा भी इसको सुन करके नोट कर सकते हैं। पहली स्टेप है विवेक। विवेक का मतलब है कि 2 चीजें हैं जो आपस में मिक्स हो गई हैं। जैसे माताएं होती हैं, गेहूं बीनती हैं, है ना, तो गेहूं में क्या हो गया, कंकड़ मिल गए, तो कंकड़ अलग कर दिया, गेहूं अलग कर दिया, है ना। तो 2 चीजें जो मिल गई हैं उनका पृथकीकरण का नाम है विवेक। अगर आप विवेक नहीं करेंगे तो समाधि तक कैसे पहुंचेंगे, विवेक नहीं करेंगे तो साक्षात्कार तक कैसे पहुंचेंगे, और विवेक नहीं करेंगे तो ध्यान कैसे करेंगे। एक हमारे मित्र, अब तो सन्यासी हो गए, वो एक महात्मा जी के पास गए, उज्जैन में एक संत रहते थे, उनका भी शरीर पूरा हो गया। तो कई लोगों से हम मिलते हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि उनका शरीर पूरा हो गया। इससे भी शिक्षा लेना चाहिए कि भैया आपका भी शरीर पूरा होने के लिए ही है, रहने के लिए नहीं है। इतना डरने वरने का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। जो समय है उसमें अपना सही काम करते चले जाओ। आप कितने डरते रहो, जब भगवान के ऊपर उठाना होगा उठा लेगा वो सब निर्धारित है। अब हमको अपने याद आता, हमारे सत्संग में आने वाले कितने लोग चले गए, कितने महात्माओं का हमने सत्संग किया वो चले गए। तो ये शरीर क्या परमानेंट है क्या? रहना नहीं, देश बेगाना है। बस जो समय मिला उसका आप सही उपयोग कर लो। भाई ट्रेन में आकर खड़े हो तो उतरना पड़ेगा, परीक्षा में आप बैठे हो, पेपर दे रहे हो, तो एक टाइम के बाद पेपर पूरा हो ही जाएगा आपको। तो भगवान ने अवसर दिया है, इस पर ध्यान मत दो कि क्या हो जाएगा, और इस पर भी ध्यान मत दो कि क्या हो गया। जो हो गया सो गया, जो गया उसको मत सोचो, वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्या वर्तमान में हमारा क्या कर्तव्य, भगवान श्री कृष्ण हमको ये समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात स्टेप्स टूवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन में क्या है, विवेक, पृथकीकरण करो। तो हम बता रहे थे, हमारे मित्र एक महात्मा जी के पास गए और बोले कि आप बोलते हो ध्यान करो, तो मैंने तो एक पुस्तक पढ़ी है विज्ञान भैरव तंत्र की, उस पर भगवान शिव ने उसमें 112 विधियां बताई हैं ध्यान की, तो कौन सी विधि से ध्यान करें। तो वो महाराज जी कहने लगे कि तुमने ये व्याख्या इतनी पढ़ क्यों लेते हो, किसी महात्मा का संग करो, वो तुमको बताएं, वो करना चाहिए। तो हमारे गुरुजी ने एक बात कही कि विधियां कितनी भी हो, 112 तो हैं, और आदमी का माइंड है क्रिएटिव, और उसमें से 112 में से और भी 1022 भी बना सकता है। लेकिन मुख्य बात क्या है, इस पर ध्यान जाना चाहिए। मुख्य बात ध्यान के अंदर यह है कि 2 चीजें हैं, उनको अलग अलग करना है। ध्यान की पहली स्टेप क्या है, 2 चीजें हैं, उनको अलग अलग करना है। एक है जड़ और दूसरा है चैतन्य। एक है दृश्य, दूसरा है दृष्टा। एक है असत, दूसरा है सत। तो शरीर असत है, शरीर जड़ है, शरीर दृश्य है, और आप कौन हो, आप दृष्टा हो, आप चेतन हो।
तो दोनों को अलग अलग करने के बाद में जो आप हो उसमें स्थित होना है। आप परमात्मा के लायक तो बन जाएं। अभी हमारा वो बोले तो नाला की क्या हो गई है कि जो हम परमात्मा को पाना चाहते मानते अपने को शरीर है। तो पूज्य रामसूदास जी महाराज कहते हैं चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो और चाहे ज्ञान योग हो, ये बात उन्होंने स्पष्ट साधन सुधा सिंधु में कही है कि तीनों ही योग में जो अनिवार्य चीज है वो है विवेक। जब तक आप अपने को शरीर मानेंगे, ये चर्चा कल भी आई थी, तब तक शरीर संसार का आकर्षण मिट नहीं सकता। अगर आप अपने को शरीर मानोगे तो शरीर की सुरक्षा की चिंता होगी, शरीर के संबंधियों में मोह होगा, शरीर का आकर्षण संसार के प्रति बना रहेगा। तो बोले सबसे पहले जो राइट मेथड से चलो भाई। सबसे पहले क्या करना है आपको, किसी भी मार्ग में हो, कर्मयोग में भी आदमी निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। तो सेवा करके बोले मेरा तो पैसा जा रहा है, मेरी तो ऊर्जा जा रही है, मेरा तो टाइम जा रहा है, फिर करने से फायदा क्या। तो वो मानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से पृथक शरीर ही हूँ, और जो ये कर्म कर रहा हूँ उससे मेरा कल्याण होगा। और यदि सकाम भाव से भी करेगा तो वो इसको ये होगा कि चलो इसके द्वारा मुझे पुण्य फल प्राप्ति होगी। तो पुण्य शरीर को नहीं मिलता है, जीवात्मा को मिलता है, और उस पुण्य के फल स्वरूप उसका आगे की गति सदगति होती है। तो चाहे आप कर्मयोग करें, आपको ये मानना जरूरी है कि मैं आत्मा हूँ। चाहे भक्ति योग करें तो भगवान से प्रेम ही नहीं हो पाएगा। जब गुण ही नहीं मिलेंगे तो कैसे प्रेम होगा आपका। आप सच्चिदानंद हो जाएंगे तो सच्चिदानंद से प्रेम सहज स्वाभाविक हो जाएगा आपका, बिल्कुल। एक जगह मीराबाई ने एक भजन में बोला है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये जो सेंटेंस है थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये जो दूसरा न कोई बोला ना, इसको अंडरलाइन करो। है ना, कई बार हम जो सिंसियर साधक होते हैं जब बुक कोई पढ़ते हैं ना, तो दोबारा तो वो बुक जनरली पढ़ने में कम आती है। तो पढ़ने के समय वो क्या करते हैं, नीचे पेंसिल से लाइन लगा देते हैं और साइड में लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट। और कोई कोई चीज़ ज़्यादा दिल को छू जाती तो लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अगर पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट तो पढ़ ही सकते हैं। और भी जो ज़्यादा सिंसियर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन तो करते हैं, फिर बाद में एक डायरी अपनी रखते हैं, उस डायरी में उसमें से चुने हुए जो अंश है वो नोट कर लेते हैं। जितना आपका ध्यान उसमें ज़्यादा होगा उतना आपको लाभ भी अधिक मिलता है। तो रामसूदास जी महाराज कहते हैं ये जो मीराबाई ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो दूसरों न कोई को अंडरलाइन करो कि ये जो आपने दूसरों न, मीराबाई बोल रहे दूसरों न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं मेरा, और आप जो है दुनिया को मेरा मान रहे हो। बोले मेरे तो पापा, मेरी तो मम्मी, मेरी तो वाइफ, मेरा तो हस्बैंड, मेरे तो बच्चे, मेरा तो मकान, मेरा तो स्टेटस, बस यही, इसकी चक्कर में फंस गया आप। और मीराबाई क्या कह रही है, दूसरों न कोई। तो स्वामी जी से पूछा आपने इधर तो अंडरलाइन की थी, उधर नहीं बोला कुछ, मेरे तो गिरधर गोपाल। अरे गिरधर गोपाल तो आपके हैं ही, वो तो आपको कभी छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, और उन्होंने तो आपको पकड़ के रखा हुआ है, पर वो आपको अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका ध्यान गिरधर गोपाल पर नहीं है, आपका ध्यान किस पर है, दूसरों पर है। तो जब तक आप अपने को शरीर मानोगे तब तक परमात्मा से सहज स्वाभाविक प्रेम आपका प्रकट ही नहीं हो पाएगा। जब तक आप संसार को मेरा मानोगे कि घर मेरा है, धन मेरा है, परिवार मेरा है, तो भगवान बोलेंगे अभी तो नकली चीज़ों को मेरा मान रहा है, तो उसका ध्यान असली तरफ से हट गया। तो आपको ये बात विवेक के द्वारा समझना है कि दो चीज़ें, दोनों को अलग अलग करना। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक असत है, एक सत है। तो ये शरीर क्या है, प्रकृति है, और आप क्या है, पुरुष है, मतलब आप चैतन्य। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। तो जो आप चैतन्य हैं, उस चैतन्य की भगवान से समानता है, भगवान भी चैतन्य स्वरूप है, तो स्वाभाविक आकर्षण होगा। और आकर्षण क्या होगा, वो भगवान जो थोड़ा ध्यान देंगे तो पकड़ में आ जाएगी आपको बात, जो परमात्मा कहाँ रहता है बताओ, वृंदावन में रहता है कि हरिद्वार में रहता है? बोले परमात्मा सब जगह रहता है। जब तक आपको पकड़ में नहीं आता, आपको वृंदावन जाना चाहिए, अच्छी बात है, पर जिस दिन पकड़ में आ जाएगा तो फिर बात अलग हो जाएगी। तो परमात्मा जो सब जगह रहता है,
वो आपके शहर में रहता है कि नहीं, आप चाहे कहीं भी रहते हो? बोले हाँ रहता है, भगवान तो हमारे शहर में भी रहता है। अच्छा आपके घर में रहता है कि नहीं? तो सर्वव्यापक है तो घर में भी रहता ही होगा, रहता ही होगा नहीं? बोलो रहता है। हाँ हाँ मतलब रहता है, तो वो आपके दिल में रहता है कि नहीं? अब ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं जहाँ वो नहीं सर्वव्यापक, तो दिल में भी आ गया वो। अरे वो दिल में नहीं रहता है, जो आप बोलते हो ना मैं, ये मैं कोई और नहीं, परमात्मा ही है। अहम अस्मि, ये जो बोध है आपका, ये परमात्मा का ही बोध है। रमन महर्षि जी बोलते हैं कि आई एम इज द फर्स्ट नेम ऑफ गॉड। इसको आप गोल्डन लेटर में लिख लो। क्या बोलते हैं? आई एम इज द फर्स्ट नेम ऑफ गॉड। परमात्मा का पहला नाम आपके जीवन में अनुभूति के रूप में कौन सा आता है? कि मैं हूं। पर बस भूल क्या होती है, हम अपने होने पने को जोड़ लेते हैं व्यक्तित्व के साथ और बोलते हैं मैं एक व्यक्ति हूं। अभी आप यहाँ भेरू बन गए, यहाँ भूल में आ गए, यहाँ माया में फंस गए, है ना? आप कोई व्यक्ति नहीं हो, व्यक्तित्व तो बदलता रहता है, आप बदलते नहीं हो। स्वामी जी कहते हैं बदलता है उसका न पकड़ो सहारा। आप बोलते हैं मैं स्त्री पुरुष हूँ, ये स्त्री पुरुष तो शरीर है। मैं जवान बूढ़ा हूँ, मैं काला गोरा हूँ, ये तो शरीर है, आप थोड़ी हो। तो स्वामी जी कहते हैं बदलता है उसका न पकड़ो सहारा। अब आप बोलते हो मैं शरीर हूँ, तो आप बोलते हैं मेरा भाई है, मेरा बहन है, मम्मी है, पापा है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, मकान, धन, ये मेरा है। और स्वामी जी बोल रहे हैं बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, धोखा हो जाएगा। कमजोर चीज को पकड़ोगे टूट जाएगी, आप गिर पड़ोगे। सहारा मजबूत पकड़ो। कभी ना बदलता वही है तुम्हारा, वही कृष्ण राधा, वही राम सीता। पकड़ना है भगवान का आश्रय पकड़ो, पकड़ना है आत्मा का आश्रय पकड़ो। ये झूठे आश्रय हमने पकड़ रखे हैं, ये आपके कभी हो सकते नहीं। स्वामी जी के शब्द हैं, संसार आपका है नहीं और हो सकता नहीं। बोले थोड़ा पटा लें, कुछ ऐसा कर लें, कुछ युक्ति कर लें, कोई तंत्र मंत्र कर लें, कोई अनुष्ठान कर लें हमारा। अरे किसी का नहीं होता है। थोड़ा गलत काम करने छोड़ो। लक्ष्मी जी किसकी है? नारायण की है। अब आप सोचते हो लक्ष्मी जी मेरी हो जाए, अपनी नीयत थोड़ी ठीक करो, पकड़ने की कोशिश मत करो और बांधने की कोशिश भी मत करो। कई लोग उनको सोचते हैं कि मैं अपना खर्च नहीं करूँगा, संभाल कर रखूँगा। बांधने की कोशिश भी मत करो। क्यों? अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ज़्यादा समय तक अगर उसको आप कैद में रखोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सब चली जाएगी आपकी, नारा कुपित हो जाती लक्ष्मी। तो विवेकवान व्यक्ति कौन है? विवेकवान व्यक्ति वो है जो लक्ष्मी को नारायण की मान करके अपनी मां मानता है। ये प्रकृति आपका पोषण कर रही है। परमात्मा ने प्रकृति को नियुक्त किया है। पिता चिंता नहीं करता है। बच्चा बोलता है मेरे को खाना खाना है पापा, तो पापा बोलते हैं बेटा मम्मा है ना, मम्मा को बोलो तुमको खिलाई खाना बेटा। ये ड्यूटी उनकी है। कहीं नहीं करती तो वो बोलते भी हैं क्यों? बच्चे का ध्यान रखो भाई, इसको भूख लगी खिलाओ पिलाओ। तो परमात्मा प्रकृति के माध्यम से हमारा पोषण कर रहा है, शरीर का पोषण हो रहा है। अब आप प्रकृति के मालिक बन के बैठ जाते हो। ये शरीर भी प्रकृति का ही अंग है। तो आपको प्रकृति को मैं नहीं मानना है, मेरा नहीं मानना है। तो स्वामी जी जो बोल रहे हैं ना, ये एक लाइन जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि दूसरों न कोई, इस पर आप थोड़ा विशेष अटेंशन दो। तो ध्यान के लिए भी प्रकृति और पुरुष का पृथकीकरण किया जाता है और फिर पुरुष में स्थित हुआ जाता है। जड़ और चेतन का विवेक किया जाता है, फिर चैतन्य में स्थित हुआ जाता है। शरीर और साक्षी का विवेक किया जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का साक्षी हूँ, और साक्षी में स्थित होता है। अब आपके मन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप बोलते मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। आपको क्या की प्रॉब्लम हो रही है? मन को हो रही है ना। मन में अगर खराब विचार आ रहे हैं अथवा मन में चंचलता आ रही है, मन में बहिर्मुखता आ रही है, तो मन में आ रही है, आने दो। जो आया है वो चला जाएगा। आप डरते काहे को? आप साक्षी हो करके देखो। साक्षी का मतलब होता है इन्वॉल्व नहीं होता। अगर मानो मेरे को अपनी संपत्ति की वसीयत करनी है तो साक्षी कौन होगा? जिसको संपत्ति में कोई अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वही साक्षी हो सकता है। और जो जिसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो तो वो नहीं हो सकता। कोर्ट में साक्षी कौन हो सकता है? जिसके ऊपर केस चल रहा है, उसके घर का रिश्तेदार आ जाए बोले मैंने देखा था ऐसा, वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो संबंधी है उसका। साक्षी किसी का संबंध नहीं होता है। साक्षी निर्लिप्त होता है। आप साक्षी हैं, आपको ये जानना है। साक्षी कैसे है? इसकी दृग दृश्य विवेक पूरी प्रोसेस भी है, पर सरल में ये है कि आप शरीर को जानते हैं इसलिए शरीर नहीं है, आप मन को जानते हैं इसलिए आप मन नहीं है, पर आप उससे जुड़ करके ऐसा मान लेते हैं। तो जब आप इनके साक्षी हो तब साक्षी भाव में स्थित रहो।
पहले तो आप सबको छोड़ करके साक्षी होकर के शांत होकर स्थित हो जाओ। तो साक्षी की अपेक्षा से होता है, नहीं तो आप अपने आप में स्थित हो तो किस में स्थित हो? अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। और आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, इसलिए आप किस में स्थित हो? आप भगवत स्वरूप में स्थित हो। जब आपको संसार का, शरीर का, मन का कोई ख्याल नहीं है और शुद्ध चैतन्य भाव में आप स्थित हैं, तो किस में स्थित हैं आप? सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में स्थित हैं, भगवान में स्थित हैं, अपनी आत्मा में स्थित हैं। यहाँ आनंद ही आनंद है और संसार में रोना ही रोना है। हमारे युग पुरुष जी महाराज कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति दुखी होने के लिए अभिशप्त है। स्वामी जी के वर्ड्स को ध्यान दें आप, बहुत गहरी बात बोलिए। क्या बोलते हैं? जो अज्ञानी व्यक्ति है वो दुखी होने के लिए अभिशप्त है, मतलब उसको ऐसा अभिशाप लगा हुआ है, श्राप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कि तेरे को दुखी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तू अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब समझते हो? अज्ञानी का मतलब है जो है वो मानना नहीं, जो नहीं है वो मानना। अब आप हो आत्मा, वो आप अपने को मानो नहीं। आप वो साक्षी, वो मानो नहीं अपने को। और आपने क्या मानो? मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो बालक हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। और कोई मुझसे ये भी किसी ने प्रश्न भेजा था कि हम साक्षी हैं, हम आत्मा हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं हम पुण्यात्मा हैं, हम पापात्मा? अरे पाप पुण्य मन में रहते हैं, अच्छा बुरा मन में रहता है। उसको ज़्यादा ध्यान मत दो कि मन में कैसे विचार आ रहे हैं। वो चैप्टर जो है शुद्धि वाला अलग है। अब आप ज़्यादा ध्यान इस बात में दो कि जो भी मन में है, मैं मन नहीं हूँ, मैं मन का साक्षी हूँ। तो आप उससे जुड़ेंगे नहीं तो वो टिकेगा नहीं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जो स्वामी जी ने कही है। रामसूत्रदास जी महाराज कहते हैं कि आप अगर अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, तो उसका भी जो उपाय है, वो उपाय क्या है? अंतःकरण की शुद्धि का उपाय, सबसे बढ़िया उपाय जो है वो ये है कि आप ये निश्चय करो कि मैं अंतःकरण नहीं हूं। यदि आप अपने को अंतःकरण मानोगे तो अंतःकरण से तादात्म्य होगा, और तादात्म्य होगा, जुड़ जाओगे आप, तो उसमें अगर कोई कमी होगी तो वो कमी भी आपको अपनी कमी लगेगी। और जब आपको अपनी कमी लगेगी मतलब आपने उसको सत्ता दे दी। उदाहरण के लिए क्रोध की वृत्ति है किसी के अंदर, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है। गुस्सा किसको आता है? आत्मा को आता है कि मन को? तो स्वाभाविक उत्तर है कि मन को आएगा। तो आपने बोला कि मुझे गुस्सा आता है, कि स्वामी जी ऐसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ पर मुझे गुस्सा आता है ना। आपको नहीं आता है, पहले तो ये क्लियर कर लो। आप आत्मा हो, आपको नहीं आता है। और स्वामी जी कहते हैं कि कितना ही कोशिश कर लो, पूरी ताकत लगा दो, आप अपने जीवन से क्रोध को बाहर नहीं कर पाओगे जब तक आप ये मानोगे मुझ में क्रोध है। क्योंकि आपने एक तरफ से उसको पकड़ लिया है, आपने उसको सत्ता दे दी है, ताकत दे दी है। वो ताकत किसकी दी हुई है? आपकी दी हुई है। आपने बोला मुझ में है, तो बोले फिर स्वामी जी क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए मुझ में नहीं है, मन में है। स्वामी ये तो बच्चों का खेल हो गया। ऐसा गुस्सा तो गुस्सा ही है, अपन बोले मन में है, मुझ में नहीं है, तो क्या फर्क पड़ा? अरे बड़ा भारी फर्क है। जब आप अपने में मानते हो तो वो आपको दबा देता है, और जब आप बोलते हो मन में तो आप उस पर चढ़ जाते हो। अब क्या हो गया? आप मालिक हो गए। आप बोले कि आए तो आए, जाए तो जाए, हमको परवाह नहीं है। अरे भाई मन में है, वृत्तियां हैं, आती हैं जाती हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं आप बालकनी में खड़े, रोड पे से कोई निकल रहा तो निकल रहा, आपको क्या उससे? आप उससे जुड़ो मत, प्रभावित मत हो। तो वृत्ति आएगी चली जाएगी। जिसका उपयोग करना है आप कर लीजिए, नहीं करना है तो आएगी चली जाएगी। कभी भी अपनी निंदा मत करो। आप कभी भी अपने बच्चों को भी जो है कंडेम करके, क्रिटिसाइज करके, अपमानित करके उनका विकास नहीं कर सकते। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ वो बढ़ाओ। एक स्वामी जी किसी के घर गए, स्वामी विलीन आत्मा जी, तो माता जी ने बोला ये बच्चा जो है बहुत गुस्सा करता है स्वामी जी। अच्छा क्यों बेटा? जैसे 24 घंटे होते तो कितने घंटे गुस्सा करता है? बोले महाराज जैसे घंटे की बात तो नहीं थी, मतलब गुस्सा करता है। नहीं ऐसा बताओ तो सही, दिन भर में कितनी बार आ जाता होगा? स्वामी 3-4 बार तो देखते हुए आ ही जाता है इसको। तो एक एक बार में कितनी देर करता है? तो बोले स्वामी जी कितनी देर की बात नहीं। अरे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने अपनी अकल मत लगाओ, जो पूछे उसका उत्तर दो। तो स्वामी जी 10-15 मिनट तो मान के चले अपन। तो टोटल कितना हो गया? अगर 4 बार भी मान लिया और 15-15 मिनट भी मान लिया, कितना हो गया? तो बोले स्वामी जी 1 घंटा बोल मान सकते हैं। तो 24 घंटे में से 1 घंटा ज़्यादा है कि 23 घंटे ज़्यादा है? तुम तो बोले थे बहुत गुस्सा करता है। तो बहुत तो गुस्सा नहीं करता, बहुत शांत रहता है।
23 घंटे शांत रहता मतलब बहुत तो शांत रहता है। और 6 घंटे अगर आप सोने के माइनस भी करते हैं 18 घंटे में से 17 घंटे तो गुस्सा करता नहीं है ये। तो जो वो अच्छाई उसमें है वो तो दिख नहीं रही है आपको 17 घंटे वाली, और जो 1 घंटे वाली बुराई है वो दिख रही है। एक तो किसी की बुराई दूसरे के सामने करके उसको अपमानित मत करो, उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दो आप। कभी भी आपको जो किसी की करनी है बात तो उसको अलग से बोलो। वो क्या सोचेगा, आप स्वामी जी आए अब मैं वहाँ जाऊँगा तो ये मेरी बुराई करेंगे। कहीं हस्बैंड वाइफ भी करते कि स्वामी जी आप इनको समझाओ ये ऐसा करते हैं ना। मैंने कहा आप तो समझाने का चैप्टर ही खत्म हो गया, आपने उनके सामने ही बोल दिया। आप अलग से बोलते तो हम उनको प्यार से कोई बात समझाते। चाहे हस्बैंड वाइफ के लिए बोले कि स्वामी जी ऐसे सत्संग वत्संग में जाती है सब करती है पर गुस्सा इसका इतना है और ये ऐसा ऐसा इसका स्वभाव है। तो हम कहा कि ठीक है हम प्रयास करेंगे उनको ये चीज़ कन्विंस करने की। आप किसी के सामने आमने सामने कर दोगे और फिर स्वामी जी तो हमेशा तुम्हारे ही पक्ष लेते हैं तो वैसे भी नहीं हो पाएगा फैसला। तो ये व्यवहारिक चीज़ें भी लोग नहीं समझ पाते। तो आप अपने बारे में, अभी तो बात आपकी अपने लिए चल रही है कि आप अपने बारे में ऐसा ना सोचें कि मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ। अगर हो भी तो बहुत थोड़े से, अब उसको भी ठीक कर देंगे। उसको ठीक करने का उपाय क्या? तो स्वामी जी ने कहा एकमात्र अचूक उपाय ये है कि आप बोलो कि ये मुझ में नहीं है, क्योंकि आप तो आत्मा है। तो वैसे ही मामले खत्म हो गया। पड़ोसी घर में समस्या है तो आपकी तो है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। बोलो नहीं पड़ोसी के यहाँ पे भी शांति हो जाए तो ठीक है। हाँ तो उसका उपाय ये है कि पहले आप ही मानो मेरे साथ नहीं है, और आप हो जाओ साक्षी उसके। और हो जाओ का मतलब हो साक्षी पर भूल से स्लिप होकर के। एक बार हम 2 महात्मा किसी एक बड़े संत के पास गए तो हमने कहा हमारे लिए क्या साधना आप बताइए, आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो बहुत बढ़िया था, है ना। उत्तर उन्होंने दिया कि अपनी सीट पे बैठे रहो, फिसल के नीचे मत आओ। तो सीट क्या है अपनी? आपकी सीट है आत्मा, आपकी सीट है साक्षी। और फिसल के आप किस में आते हैं? शरीर में, देह भाव में। जहाँ देह भाव में आए तो सारी समस्या। हमारे बड़े महाराज जी अवधूत भगवान एक भजन सुनाते थे, उनका खुद का रचा हुआ था कि चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। बोले चैतन्य आकाश में रहो, और बताया कि नीचे आओगे तो फिर पछताओगे, नीचे गंदा पानी पीना पड़ेगा तुमको। देह भाव में आए तो विषय विकारों में लिप्त हो जाओगे। अपना कॉन्फिडेंस, इसमें कोई चीज़ें ऐसी होती है उसमें करना कुछ नहीं है, बस कॉन्फिडेंस आपने गेन किया और काम बन गया। और वो कॉन्फिडेंस गेन होता है शास्त्र और गुरु के वचनों में विश्वास से। इसलिए अनिवार्य शर्तों में एक अनिवार्य शर्त विवेक से हम आरंभ करते हैं। एक अनिवार्य शर्त है श्रद्धा। गुरु के वचनों में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि गर्दन पे तलवार रखी हो तो भी शंका नहीं आए। बोले नहीं, गुरुदेव ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसमें मुझे कभी जीवन में कभी संशय नहीं हो सकता। एक हमारे परिचित थे, उनके पास में क्या बोले, मुझे तो गीता जी के विषय में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसमें डाल दिए हैं। एक महात्मा ने भी ऐसा बोला। मैं समझ गया कि ये महात्मा और ये व्यक्ति जो है संग करने के लायक ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, आपको अगर एक बार जहर दे दिया ना तो आप अभी मर करके फिर पैदा हो जाओगे और फिर आप अपना कल्याण कर लोगे। लेकिन सबसे बड़ा जहर कौन सा है जिससे आप जन्मांतर दुख भोगते रहेंगे? आप ध्यान देना इस बात का। आपके मन में जो प्रमाण बुद्धि है शास्त्रों के प्रति, उसके प्रति आपके मन में संशय उत्पन्न कर दे। अभी आपको सारी चीज़ों से निकालने वाली कौन सी चीज़ है? गीता, रामायण, भागवत, महापुरुषों के वचन। तो अगर इनमें से अगर आपकी संशय हो गया तो फिर निकालेगा कौन? संशय का निवारण करने वाले में संशय कर लिया आपने, फिर निकालेगा कौन आपको? इसको बोलते हैं प्रमाणगत संशय। अगर प्रमाण में अगर संशय हो जाए तो जीव का उद्धार नहीं होता है। तो प्रमाण देने वाला अभी क्या होता है कि भाई गीता जी प्रमाण है, गीता जी में ऐसा लिखा है इसलिए हमको ये करना चाहिए। ये श्रद्धा है आपकी गीता जी के प्रति, ये श्रद्धा है आपकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और ये श्रद्धा होती है व्याख्याकार के प्रति। अगर रामसूरदास जी की व्याख्या पढ़ रहे हैं मैडम, हमको पूरा विश्वास है स्वामी जी बोल रहे हैं ऐसा ही है। तो ये जो आपको विवेक से आरंभ करना है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। उसके बाद जब आप अपने को शरीर नहीं मानोगे तो शरीर का जो ये ज़्यादा उसको बार बार जो सजाते हो, संवारते हो और उसकी सुरक्षा का सोचते हो, उसको सुख देने का सोचते हो, तो ये ऐसा है दूसरे के बैंक में, दूसरे का अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना। आप सारा जीवन उसकी परवाह कर रहे हो जो आप हो नहीं। आप जो हो उस पर ध्यान दो भाई, आप अपना कल्याण करने में लगो।
इसी के लिए क्या सोचते रहते हो। तो विवेक के बाद आएगा वैराग्य। वैराग्य जब आपको होगा तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आएगी षट संपत्ति, आपकी इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा। अब वैराग्य है नहीं, संसार का आकर्षण है, आप इंद्रियों को रोकोगे बार बार इंद्रियां जाएंगी, मन को रोकोगे मन बार बार जाएगा। तो बोलते विवेक से वैराग्य, वैराग्य से फिर संयम आपके जीवन में आएगा, है ना, षट संपत्ति आएगी। उसके अंदर श्रद्धा को भी लिया गया है। और उसके साथ आएगा आपके अंदर कि अब मुझे परम आनंद की ही प्राप्ति करनी है, ये शुद्र आनंद में नहीं जाना, उसको बोलते हैं मुमुक्षा। उसके बाद आप ज्ञान का श्रवण कीजिए। श्रवण करने के बाद आप श्रवण करने से काम नहीं चलेगा, सत्संग सुना और तेरा तुझको अर्पण करके निकल के तो नहीं चलेगा, इसको लेके जाना है, इसका मनन करना चाहिए, आपको चिंतन करना चाहिए। आप अगर कोई शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो क्वेश्चन उत्पन्न होना चाहिए आपके अंदर, ये हमें ऐसा सोचते थे पहले, अभी ऐसा बता रहे हैं, तो वो जिज्ञासा समाधान होना चाहिए। और ऐसा हो जाना चाहिए आपको कांच की तरह क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, और बिल्कुल आपका दृढ़ कि हाँ संसार झूठा है, संसार बदलने वाला है, संसार मिटने वाला। अभी लोग डरते हैं मैं मर नहीं जाऊँ, मर कैसे जाओगे तुम, आत्मा हो, मरोगे कैसे, बताओ, कितनी झूठी बात बोलते हो आप। और अगर आप शरीर का बोलते हो तो वो रहने वाला है नहीं, वो तो प्रतिपल मिट रहा है, कोई किसी क्षण थोड़ी मर जाता। जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से मरने की प्रोसेस शुरू हो गई। अपन बर्थडे मनाते हैं, थोड़ा ध्यान दें इस बात पे। इसका मतलब है हम 17 साल मर गए, हम 18 साल मर गए, हम 20 साल मर गए, जितने साल है ना, कितने साल के बोले 20 साल के, मतलब 20 साल मर गए आपके। अगर आपकी उम्र 60 साल की तो 20 मर गए, 40 बचे। अगर 40 साल का में बर्थडे मना रहे मतलब क्या हुआ, 40 साल मर गए। तो आपका शरीर तो मिटने वाला है और आप सदा रहने वाले हो। डरना नहीं है, वर्तमान का सदुपयोग करना है। इस क्षण हमारा जो कर्तव्य है वो हमको करना है। हमको हमारी दृष्टि, हमारा सोच जो है वो शास्त्र के अनुसार रखना है। तो यहाँ भगवान हमको सबसे पहले लक्ष्य की स्पष्टता दे देते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये है कि जहाँ कहीं भी आपके जीवन में शोक है वो मिटना चाहिए। बोले हम बैठे ना आपके साथ, भगवान बोल रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, पूरे 700 श्लोक बोलेंगे भगवान, एक एक चीज क्लियर कर देंगे गीता जी के अंदर। और आपके मन से जो भी संशय है वो मिटा देंगे भगवान, लेकिन आपको मन में पक्का रखना है और पात्रता योग्यता को लेते हुए आगे बढ़ना है। तो कल हमारे एक साधक बोल रहे थे, हमेशा से सत्संग में आते हैं, उनको आते हुए मैं समझता हूँ, उज्जैन में भी आते थे, अब इंदौर में भी आते हैं, अब इंदौर रहने लगे, तो उनको आते हुए मैं समझता हूँ मोर देन 30 ईयर्स हो गए। अब कल खुद ही ने उन्होंने बोला कि स्वामी जी ये साधन चतुष्ट तो अपने जीवन में नहीं है। मैंने कहा कि आपको स्किन की प्रॉब्लम हुई थी कभी, तो एक डॉक्टर ने बोला था कि स्किन की प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, ये जो बाजार का आप मिक्सचर सेव नमकीन और ये खाते हो ना, कचौरी, ये मत खाओ तो आपको ठीक हो जाएगी। कोई दवाई नहीं है इसकी, अपने आप ठीक हो जाएगी। छोड़ पाते हो? बोले नहीं। तो मैंने बोला अपना अपन इंद्रियों के कितने वश में है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ज्ञान की योग्यता किसमें है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है। हमारे गुरुजी हमको कोई बात बोल देते हैं कि बेटा ये चीज छोड़ देना चाहिए, ये कल्याण में बाधक है, हम छोड़ नहीं पाते हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इंद्रियों की कितने अधीन हो गए। एक दिन में मत छोड़ो, नियम बना करके छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, संयम को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, अपने आप छूट जाएगी चीजें। तो आप इंद्रियां आपके वश में होना चाहिए। भगवान ने गीता में स्पष्ट बोला है, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और वो भी किसमें, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में ये श्लोक का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी पूरे गीता नहीं पढ़ते थे, स्थित प्रज्ञ के लक्षण रोज पढ़ते थे। इंपॉर्टेंट श्लोक है, आगे दूसरे अध्याय में, इसी अध्याय में उसकी चर्चा भी करेंगे। तो इंद्रियां आपके वश में नहीं, और आप बोलते हैं मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। हमने गुरुदेव शंकराचार्य जी से पूछा, जिसको अगर मानो किसी को क्या बिना संयम के ज्ञान हो सकता है? बोले हाँ, कुछ समय के लिए अगर जिज्ञासा, ये अखंडानंद जी महाराज ने कहा, जिज्ञासा के प्रभाव से अगर मनोसंयम हो जाए तो ज्ञान हो सकता है। लेकिन वो ज्ञान दृढ़ तब होगा जब आपका साधन चतुष्ट होगा, जब आपका संयम होगा। तो संयम ही बने, अर्थात अपनी इंद्रिय और मन को कंट्रोल में रखें। जो करने योग्य है वो करें, जो नहीं करने योग्य वो नहीं करें, उससे कल्याण होगा। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।